कैलाश जी नमस्कार। नमस्कार सर। क्या कर रहे हैं आज आप? शर्मा जी, मैं खेत में बुआई करना है चने की, इसलिए चने को उपचारित करना चाह रहा हम हूँ। तो कैलाश जी चने को बोते समय ऐसे ही बो देते हैं, इसका कोई बीज उपचार नहीं करते हैं। आप इसका बीज उपचार क्यों कर रहे हैं? इसके क्या फ़ायदे हैं, कुछ आप हमें इसके बारे में बताएंगे? शर्मा जी, मैं बीज उपचार इसलिए कर रहा हूँ कि जो मृदा जनित एवं बीज जनित रोग रहता है बीज में, वो इस उपचार करने से पौधों की रक्षा होती है। बीज उपचार करने से दूसरा फायदा यह मिलता है कि इसका जो बीज अंकुरण रहता है वो हमें अच्छा मिलता है। इस बीज उपचार करने से तीसरा फायदा यह भी होता है कि जो पौधे जो उगेगा चने के, वह अच्छी तरह से स्वस्थ रहेगा और किसी प्रकार का उसमें रोग नहीं लगेगा। चौथा फायदा यह भी होता है कि बीज उपचार करने से जो है इसका मतलब किसी प्रकार का रोग भी नहीं लगता है, तथा इसको जो पौधा उत्पादन भी अच्छा मिलता है एवं पैसा भी हमें अच्छा प्राप्त होता है। कैलाश जी, जैसा कि आपने बताया कि बीज उपचार करने से मृदा जनित एवं बीज जनित रोग नहीं लगते हैं, अधिक उत्पादन मिलता है, अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। तो बीज उपचार करने के लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, इसको कैसे करते हैं, ये कुछ जानकारी आप हमें देंगे? शर्मा जी, हमें बीज उपचार करने के लिए 1 किलो चने की बीज की आवश्यकता पड़ती है। बीज को गीला करने के लिए थोड़े पानी की आवश्यकता पड़ती है। शर्मा जी, 1 किलो बीज उपचार करने के लिए 2.5 ग्राम थायरम, अगर थायरम नहीं मिलता है तो 2.5 ग्राम बावेस्टी पाउडर इसमें मिलाया जाता है। शर्मा जी, बीज को मिलाने के लिए एक तगारी की आवश्यकता रहती है। कैलाश जी, जैसा कि आपने बताया कि बीज उपचार करने के लिए 2.5 ग्राम बाविस्टीन, तगारी, 1 किलो बीज, आवश्यकता अनुसार जल की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या आप हमें बीज उपचार करके बताएंगे? हाँ शर्मा जी, मैं बीज उपचार करके ये विधि आपको बताऊंगा। अपन 1 किलो बीज उपचार करने के लिए तगारी में डालते हैं। शर्मा जी, इसमें आवश्यकता अनुसार बीज में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे। कैलाश जी, इसमें हम पानी क्यों मिलाते हैं? शर्मा जी, इस चने के बीज में पानी इसलिए मिलाते हैं, जो दवाई हम मिलाएंगे वो अच्छी तरह से इस बीज में चिपक जाए। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे आप? शर्मा जी, इस चने के बीज में बाविस्टिन पाउडर मिलाते हैं हम। कैलाश जी, आपने इसके अंदर जो है पानी डालने के बाद 2.5 ग्राम बाविस्टीन मिलाया है, ये बीज तैयार हो गया। क्या हम इसकी अब बुआई कर सकते हैं? नहीं शर्मा जी, अभी इसकी हम बुआई नहीं कर सकते। इसको आधा घंटा के लिए छांव में सुखाएंगे। कैलाश जी, जैसा कि आपने बताया कि बीज उपचार करने के बाद इसको आधे घंटे तक छांव में सुखाना है। अभी बीज सूख भी चुका है, तो क्या हम इसको डायरेक्ट धूप में नहीं सुखा सकते हैं? शर्मा जी, इसको अपन धूप में नहीं सुखा सकते हैं, क्योंकि जो बाविस्टिन पाउडर इसमें मिलाया है वो धूप में रासायनिक क्रिया करके जो उसकी जो क्रिया है वो ख़त्म हो कैलाश जाएगी। जी, आपने जो ये चने का बीज उपचार करने की हमें विधि बताई, ये बहुत अच्छी लगी। लेकिन क्या इसमें कुछ सावधानियाँ भी रखने की आवश्यकता है? शर्मा जी, इसमें पहली सावधानी यह है, बीज उपचार करने के बाद में इसको छांव में सुखाया जाता है। दूसरी सावधानी यह है शर्मा जी कि जो आज चने में जो उपचार किया वो बाविस्टिन का ही उपयोग किया कैलाश है। जी, जैसा कि आज आपने जो बीज उपचार की विधि बताई, इसके अंदर आपने बाविस्टीन का प्रयोग किया, लेकिन ये हमारे उज्जैन के आसपास यहाँ जो कुछ किसान भाई हैं, वो बाविस्टीन के साथ साथ राइजोबियम कल्चर का भी उपयोग कर रहे हैं। तो जब दोनों का प्रयोग एक साथ किया जाता है, उस दिशा में किस प्रकार की सावधानियाँ रखना चाहिए, क्या कुछ बताएंगे? हाँ शर्मा जी, दोनों का प्रयोग एक साथ में किया जाता है, परंतु पहले फफूंदनाशक का उपयोग करेंगे, जिसके बाद राइजोबियम का उपयोग करेंगे। क्यों कैलाश जी, इसमें ऐसा क्यों कि पहले फफूंदनाशक का उपयोग करेंगे, उसके बाद राइजोबियम कल्चर का उपयोग करेंगे? हम राइजोबियम कल्चर का उपयोग पहले क्यों नहीं कर सकते हैं? शर्मा जी, जो बाविस्टिन पाउडर जो है इसमें एक प्रकार का जहर है और राइजोबियम कल्चर में जीवाणु रहते हैं। शर्मा जी, पहले हमने जीवाणु का उपयोग कर लिया और फिर बाद में उसका किया तो वो जीवाणु मर जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। अगली सावधानी यह है कि बीज उपचार करने के बाद में इसको बो देना चाहिए, रखना नहीं चाहिए। तो कैलाश जी, आप हमें कारण बताएंगे कि इसको बीज उपचार के तुरंत बाद क्यों बो देना चाहिए, इसे क्यों नहीं रखना चाहिए? हाँ शर्मा जी, इस बीज को इस कारण नहीं रखना चाहिए कि जो इसमें बाविस्टिन मिलाया है उसका असर ख़त्म हो जाएगा और बीज बोने से कोई इसका लाभ प्राप्त फायदा नहीं होगा, लाभ नहीं मिलेगा। कैलाश जी, हमको बीज उपचार करने के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं?
शर्मा जी, बीज उपचार करने से यह फायदा होता है कि मृदा जनित एवं बीज जनित रोगों से पौधों की रक्षा होती है। शर्मा जी, दूसरा फायदा यह है कि बीज उपचार करने से हमें पौधा स्वस्थ मिलेगा। शर्मा जी, तीसरा फायदा हमें यह है कि इससे अंकुरण अच्छा मिलेगा और अंकुरण अच्छा मिलने से इसकी उपज हमें अच्छी प्राप्त होगी। कैलाश जी, जैसा कि आपने आज ये बीज उपचार की हमें विधि बताई, लेकिन हमारे क्षेत्र के कुछ किसान भाई ऐसे हैं जो बिना उपचार किए बीज को बो देते हैं, जिससे कि उनकी फसल नष्ट हो जाती है, रोग लग जाते हैं और अच्छी उपज भी प्राप्त नहीं होती है। तो क्या ऐसे किसान भाइयों के लिए आप कोई संदेश देना चाहेंगे? मैं किसान भाइयों को यह संदेश देना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई विधि को करने से किसान भाई 20 से 25% की उपज अधिक प्राप्त करेगा। तो कैलाश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आभारी हैं कि आपने आज हमें चने के बीज उपचार की इतनी अच्छी विधि बताई, जिससे हमारे किसान भाइयों को फ़ायदा मिलेगा और वो इसे अपनाएंगे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर।